अवस्था में शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक ने देर रात अपनी खाली मकान में प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह बस्ती के लोगों ने इसकी सूचना उसके घर वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना का संबंध में मृतक के चाचा जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों से पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रह रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वही दोनों औरत इसका आ नहीं रही थी यहाँ पर। साल 2 साल से वो अपने मैके में थी। बहुत बार प्रयास किया और गया जाकर लाने के लिए, नहीं आई। बोली नहीं आएंगे। हम लोग भी बात किए। इसका माँ हम लोग से बोली आके 15-20 दिन पहले कि लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग उस पर चर्चा किए, उसके बाप से किए वो लड़के, लेकिन वो सीधा बोली कि हम नहीं आएंगे यहाँ पर। जिसके चलते इसका माँ हमसे बोली कि डिप्रेशन में है, कुछ कर लेगा। उसका भी सूचना उसको हम लोग दिए कि हो सकता है कहीं कुछ कर लेगा। तो वो लोग को मन में मैंने कुछ नहीं हुआ। मारपीट अब क्या इसका माँ बता रही है कि मारपीट किया था उस समय हम लोग मैंने गए थे। तो जमशेदपुर के टेल्को थाना पुलिस को एंट्री क्राइम चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई चोरी की घटना में शामिल 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1 स्कूटी, 650 ग्राम गांजा, 4 मोबाइल, चांदी का 3 चम्मच, ब्लूटूथ हैंडफोन और 11,200 नगद रुपए बरामद किए। साथ ही चोरी के कई सामान भी बरामद हुआ और पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई की शुरू कर दी है। दिनांक 1 अगस्त को हुडको एरिया में टेल्को क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। उसी एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जो हमारी टीम वहाँ उपस्थित थी, एक स्कूटी था, उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आया और वो भागने लगा। तो फिर जब उसे टीम पकड़ी तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया और स्कूटी चेक किया गया तो स्कूटी में 650 ग्राम गांजा मिला। और जब गांजा मिला तो उनसे फिर और कड़ाई से पूछताछ किया गया थाना में लाने के बाद। तो फिर पता चला कि ये सातिर चोर हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। पहले से ये काफ़ी चोरी करने में 2-3 बार जेल भी जा चुके हैं। तो फिर उनसे पता चला कि रिसेंट में जो टेल्को एरिया में गृह हो रहा था उसमें इनका हाथ है। तो टेल्को एरिया के 3 केस हैं, 82-23, 88-23, 89-23, जिसमें कि गृह वेदन हुआ था और उसमें सोना का ज्वेलरी हो गया, बैग हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चोरी हुआ था। तो पूछताछ करने पे काफ़ी सामान का रिकवरी हुआ है और रिकवरी के बाद हम लोगों ने ये लिस्ट तैयार किया है, जिसमें कि एक स्कूटी मिला है, बरामदी हुई है, एक मोटरसाइकिल भी हम लोग बरामद की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने बुधवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए चक्रधरपुर ग्रामीण कार्य विभाग के लेखा लिपिक सरोज कुमार को 1,40,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पहले भी मनोहरपुर में डुबली पंचायत के गांव गोपटोला में देवेंद्र माझी चौक से मदन गोप के घर तक पीसीसी पथ निर्माण का कार्य करना था। सड़क निर्माण के कार्य का टेंडर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिस कारण से सड़क निर्माण के लिए एग्रीमेंट होने के एवज में ठेकेदार मंझारी के अविनाश कुमार सिरका से 1.5 लाख रुपए घूस मांगी गई थी। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एसीबी की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लूड़ियात ने बताया कि बीते 29 जुलाई को एक निवासी मनीष कुमार ने हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें, छापेमारी दल ने चोरी हुई हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और वाहन बरामद किया। वहीं अब तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। 20 जुलाई को मनीष कुमार पाल नामक व्यक्ति द्वारा बरौमाइंस थाना में एक बाइक चोरी का आवेदन दिया गया। उनके आवेदन पर कांड दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो चोरी की गई बाइक है गोलमुरी थाना के निवासी सूरज सिंह के घर में खड़ी है। तदुपरांत एक पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बरौमाइंस के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा सूरज सिंह के घर में छापामारी किया गया तो वहाँ पे वो बाइक चोरी की बाइक वहाँ पे पाई गई था। सूरज सिंह को भी वहीं पे उपस्थित पाया गया। सूरज सिंह से इस संदर्भ में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा प्रारंभ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। तदुपरांत उनके द्वारा कांड में जो बरामद बाइक है उसको चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। 3 दिनों से
से जहां एक तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों को खाली कर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं। ये हर बार की तरह इस बार भी पानी कल से पड़ना शुरू हुआ है और निचले इलाके में आप देख सकते हैं बहुत भारी लोग घर छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। आज सुबह ही एडवाइजरी जारी की गई थी प्रशासन के द्वारा। उसके बाद से लगभग 2 घंटे के अंदर ही ये पूरा पानी अचानक से ये बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति रही तो ये जो बड़ी पुल है जो जुगसलाई को यहाँ से जोड़ती है बड़ौदा घाट पे, ये पुल भी विदिन फ्यू आवर्स डूब जाएगी। उधर जो छोटा पुल है बागबेड़ा का, वो पुल ऑलरेडी डूब चुका है। अब इस एरिया के जो है लगभग 100 घर डूब चुके हैं पानी में और सभी अपने जान माल लेकर निकल रहे हैं यहाँ से बहुत तीव्र गति से। प्रशासन ने भी सुबह में आज सूचना दी थी कि सभी लोग यहाँ सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुबह अनाउंसमेंट किया था कि एक शेल्टर होम बनाया गया, वहाँ पर नीचे इलाके के सारे लोग चले जाए, लेकिन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ तक रुक जाए पानी और लोग गए नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है, हर मिनट पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोग धीरे धीरे आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ। जमशेदपुर में आई फ्लू को बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जमशेदपुर में आई फ्लू के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें, जमशेदपुर के अस्पतालों में रोजाना 50 से 60 मरीज पहुंच रहे हैं। इसको लेकर एमजीएम अस्पताल ने ड्रॉप के लिए टेंडर निकाला, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आंखों में ड्रॉप डाला जा सके। वहीं इन सभी अस्पतालों में एक हफ्ते का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग आई फ्लू वायरस की चपेट में आए मरीजों की संख्या अब तक 800 पहुंच चुकी है। अब देखिए, वो सिंपल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है। इस समय जैसे सब वायरस फ्लेयर अप करता है, तो ये आंख के लिए भी वायरस इन्फेक्शन है, होता है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा कोई। और हाईली कंटेजियस है कि एक आदमी को हुआ है, उससे सामने बैठ करके भी आदमी बात करता है, तब भी उसको हो जाने का मैक्सिमम रिस्क कि सामने बैठ करके बात करने से हो जाता है। इतना कंटेजियस है। घर में एक आदमी को यदि हुआ तो मैक्सिमम चांस है कि 2-3 दिन के अंदर घर के सारे लोगों को हो। आई फ्लू जो हुआ उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली रीजन ये हो गया कि आई तो पूरा एकदम रेड हो गया, आंख से पूरा पानी हो रहा है और 4-5 दिन से इसको सरवाइव कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि अगर आप आई को अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तो भी मूवमेंट करने में भी मतलब ये पेन हो रहा है। आंख बंद कर रहे हैं तो फिर खोलने के लिए भी सेम इशू है। ऑन रह रहा है तो पूरा आंख पूरा रेडनेस हो गया है और ड्रॉप यूज है जो भी किए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ ये नहीं है, बस थोड़ा सा रिलीफ है। अभी एमजीएम में आए हुए हैं। पहले तो आपको आंख में गड़ना लगे चालू हो जाएगा, उसके बाद पानी, खुजली, और उसके बाद आंख धीरे धीरे लाल होने लगेगा और उसके बाद किसी किसी को आपका जो लिड का स्वेलिंग भी हो जाता है। सो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि लगातार पानी गिर रहा है, और जो लगातार पानी गिर रहा है तो आपको थोड़ा सा लाइट वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। सो लोग इसके लिए बाहर निकलने में उन लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, और लगातार पानी गिर रहा है तो खुजली भी इसके साथ होती है। प्रिकॉशन है कि ये जो हमारा जो आँख का जो पानी है, ये एक जो है वो टच से, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो सांस के थ्रू है, हवा से नहीं फैलता है, यूजुअली टच से होता है। तो आप जैसे आप आँख को नोचे या उस पर हाथ लगाया, उसको आपने जिस कपड़े से पोंछा या जिस ऑब्जेक्ट माने टेबल कुर्सी घर पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन चश्मा वगैरह, मोबाइल आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप टच करते हैं और उसको कोई दूसरा आदमी टच करता है तो ये उसमें फैलता है। तो इसका हमारी सलाह ये है कि अगर आपको हो रहा है तो बेहतर है कि आप अपने घर में ही रहें और अपने सामान खासकर तौलिया वगैरह जो है इस सबको अलग रखें। उसके बाद भी घर के लोगों को तो मुश्किल है बचाना, लेकिन हम बाहर के लोगों को जरूर बचा सकते हैं।
जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, रघुवर दास को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जमशेदपुर में महानगर में भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 की 14 सीटें जीतने का पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये यूपीए ही है। 2014 के पहले यूपीए अलायंस थे, उल्टा पुल्टा अलायंस। देश की जनता ने यूपीए के 10 वर्ष के शासन तो देश की जनता ने देखी है और झारखंड में ऑलरेडी यूपीए का शासन 3.5 साल से राज्य की जनता इस 3.5 साल की अब झारखंड का वर्णन करें तो झारखंड की जनता, खासकर जो हमारा आदिवासी समाज, दलित समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार, कानून व्यवस्था की ध्वस्त हो चुकी है और हर जगह लूट, ब्लॉक ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे का कोई काम नहीं। ये सरकार में 50% कमीशन दीजिए और कोई भी काम आप कमीशन खोर सरकार गठबंधन को राज्य की जनता देख रही। पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वेतन भुगतान नहीं होने तक एम्बुलेंस चालकों और ईएमटी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। इस संबंध में उन्होंने जिले के सिविल सर्जन को मांग पत्र से संबंधित एक ज्ञापन अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए हड़ताल की जानकारी दी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग मृत चिकित्सा पदाधिकारी का ट्रांसफर करा दिया गया। दरअसल सरकार के स्वास्थ्य विभाग का यह अनोखा, जहां सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में मृत चिकित्सा पदाधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया, जिनकी कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। वहीं कांग्रेस से इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को इस मामले की गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो हमारा है, हमारी सरकार है और स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की जरूरत है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, अब आप मरे हुए डॉक्टर का कैसे पोस्टिंग कर दिए? क्या था आनंद फानंद में? क्या ऐसा क्या बात था आपका? इतना जल्दी में पोस्टिंग कर दीजिएगा क्या? जो मैंने कहा, जो निकम्मा लोग हैं उसको वहीं पर रख दिया आप। डॉक्टर्स के प्रति कम से कम, मैं फिर से मैं कहूँगा, इस विभाग को मैं कहना चाहता हूँ, मजाक का पात्र मत बनाइए। हम डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य को तो और मजबूत करना चाहिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग में ये विभाग लगता है एकदम लूट का अड्डा बन गया ये विभाग। ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं आलाकमान से जाके बात करूंगा कि नहीं, ये तो एकदम लग रहा है एकदम हद पार हो गया भाई। क्या लोग बोलेगा? अब मरे हुए डॉक्टर को कैसे पोस्टिंग कर देते हैं? कहाँ गया विभाग? कहाँ गया बड़ा पदाधिकारी? ये कैसा तमाशा है ये राज्य के साथ? ये राज्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी जनता के साथ धोखा है ये। और डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए। 3 साल में हटाइए डॉक्टर लोग को। डॉक्टर लोग भी नेतागिरी कर रहा है। 9 साल से एक ही जगह जमे हुए उनका नहीं, 3 साल सुने, 3 साल देखिए, आज स्वास्थ्य व्यवस्था को हम बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। वहीं इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं ने मुलाकात की और सरकार की शिकायत की, जहां इस मामले पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सब्र करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि बिहार में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इनके आवेदन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर रहा है। जब पुलिस को आंख में आप मिर्चाई का गुंडी झोंकिएगा, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, तो चाहे आप गृह मंत्री जी के यहाँ चले जाइए,
चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, फैसला कानून के पक्ष में होगा, न्याय के पक्ष में होगा, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लोगों को तो न्यायालय पर भरोसा है और हम लोगों ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम बढ़ाया है, बिल्कुल कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से और राज्य की जनता के दुख और तकलीफ को देखते हुए उनको न्याय मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुझे भरोसा है कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में हमें न्याय जरूर करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर शब्दों से हमला बोला। बता दें, विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार राबड़ी देवी ताजिया को पूछती हैं, वो ताजिया पूछकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि राबड़ी सनातन धर्म से आती हैं, सनातन का सम्मान करते वीडियो जारी करती तो गर्व महसूस होता। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद पर भी तंज कसा और कहा कि लालू बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्म निरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो वीआईपी बेल्ट है वहाँ पर तलवार, भाला, हथियार लेकर के आवास में लोग पहुँचता है, नृत्य करता है, तांडव करता है। और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव, आप क्या कानून का उल्लंघन करके जंगल राज का आभास कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि जिस दिन मेरी सत्ता आ जाएगी उस दिन इससे भी बड़ा तांडव बिहार में मैं कराऊंगा, फिर से नरसंहार कराऊंगा, फिर से जंगल राज लाऊंगा और गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा को, कमजोर को, उसकी आवाज को बंद कराऊंगा। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई की शुरुआत करूंगा। रांची में इंटखोरी प्रखंड के सीईओ राम विनय शर्मा को बर्खास्त करने को लेकर हंगामा किया गया। बता दें, चतरा जिले के समरिया से बीजेपी विधायक कृष्णु दास ने ईटखोरी प्रखंड के सीईओ राम विनय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। उनका कहना है कि राम विनय शर्मा ने सैकड़ों एकड़ जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी की है। इसको लेकर कृष्णु दास ने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ इंडिया घटक दल के विधायक और मंत्री केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल के विधायक राज्य के विधि व्यवस्था, नियोजन नीति और राज्य में सुखाड़ के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंडिया के विधायकों का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए अब तक राज्य सरकार ने किसानों हैं। वहीं एनडीए के विधायक का कहना है कि सदन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, नियोजन नीति और सुखाड़ राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर चर्चा करने से आखिर क्यों राज्य सरकार भाग रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये अपनी सरकार में कितने भ्रष्ट थे, लोगों के अंदर कितना खौफ था, कंपनियों को लाने के लिए, पूंजीपतियों को बसाने के लिए गोलियां चलवाते थे और लोगों को पीटते थे, लाठियां बरसाई जाती थी। वो सरकार का वही पहचान था। जो पूर्व की सरकार के बारे में अगर 2 लाइन अगर बोलेगा भी तो यही बोलेगा कि उस समय बहुत तानाशाही थी। तो तानाशाही और भ्रष्टाचार इनके समय में थी। हमारी सरकार पूरे पारदर्शिता से काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं। गरीबों को कुछ देना मतलब रेवड़ी देना। अगर आप इंदिरा आवास दे रहे हैं या फिर आप अगर आप सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, सभी को पेंशन दे रहे हैं, ये संवेदनशीलता हमारी सरकार का दिखाता है कि एक व्यक्ति कोई भी पेंशन के बिना नहीं रहे। यूनिवर्सल पेंशन का हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि घड़ियाली जो बोलते हैं आंसू, वो बहाने के लिए धरना पे बैठे हुए, वो देखा देखी कम से कम अच्छा काम किए रहते, झारखंड की चिंता किए रहते तो हम लोग भी उनको बोलते कि आइए भाई साथ दीजिए। लेकिन वो किसी न किसी रूप में अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रहे, इसलिए वो बैठे हुए हैं।
मैडम, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है, किसानों के पैसे नहीं दे रही। अरे पहले झारखंड को तो देख लिया अशोक जी, फिर केंद्र की बात करेंगे। घर तो संभल नहीं रहा है, केंद्र पे चले हैं बात करने के लिए। देखिए झारखंड के चारों ओर युवा बेरोजगार हैं, उनकी नियोजन नीति ढंग से नहीं बनी है। आज पूरे क्षेत्र में सुखाड़ हो गया है, उस पे सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, इस पे सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। और घड़िया अरे झारखंड राज्य जो है सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है और 2021-22 में भी हम लोग ने देखे हैं कि झारखंड सूखाग्रस्त इलाका डिक्लेयर किया गया था। हम लोगों ने आकलन करके और दिल्ली का सेंट्रल टीम आए और 9,100 करोड़ का हम लोगों ने जो है आपदा से देने के लिए भारत सरकार को भेजे थे। कल जो है उनका अपना भारत सरकार का जो बयान है, उन लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ 502 करोड़ रुपया ही हम दे पाएंगे। झारखंड में सदन में नकल विरोधी बिल को लेकर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा। बता दें, सरकार सदन में नकल विरोधी बिल लाने वाली है, जिसको लेकर भाजपा के पार्टी सचेतक बिरांची नारायण का कहना है कि सरकार डरी हुई है और ये सरकार नकल का विरोध करने के लिए बिल नहीं ला रही है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नकल कराने के लिए बिल ला रही है। वहीं कांग्रेस नेता उमाशंकर अकेला का कहना है कि छात्रों के साथ हमारी सरकार अच्छा करना चाहती है। अगर छात्र ही आंदोलन करेंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। नकल रोकना अगर आजादी छीनना है, अभिव्यक्ति छीनना है तब फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है। कई प्रावधान उसमें प्रावधान किए हैं कि जो आज एक परिपाटी चल पड़ी है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होना करवाना, इसमें संलिप्त अगर कोई भी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई भी अगर संलिप्त होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बात बताइए, छात्र को नकल रोकना क्या गुनाह है? ये बात बताइए। यार उल्टा जवाब मांगते हो हमरा से। वो लड़के जो ब्रिलियंट लड़के हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, वो जाएगा पास करेगा, IAS IPS बनेगा। आज जो नहीं करता है वही कहता है कि तंग किया जा रहा है। ये सब मत पूछिए, आप दूसरा पूछिए। सवाल उठाना है। रांची के जिला स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद चौक का है। जिला स्कूल का है, जहां आग पूरे स्कूल में फैल गई, जिसके बाद दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन दमकल के वाहन स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि प्रवेश करने का रास्ता काफी छोटा था। वहीं आग को तेजी से फैलते हुए देख आनन फानन में सभी कक्षाओं से बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि आग की वजह से अभी तक सरायकेला में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पूरा मामला सरायकेला के उत्तम डीहा सापड़ा का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर कुख्यात शराब माफिया शिवा मंडल के ठिकाने पर दबिश दी। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 800 लीटर महुआ शराब और 500 किलो फुलाया जावा महुआ और 300 किलोग्राम महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया। बता दें कि शिवा मंडल कुख्यात शराब तस्कर जेल में है, बावजूद इसके धंधा फलीभूत हो रहा है। सपड़ा उत्तम डी सपड़ा आदित्यपुर में अवैध शराब का भारी मात्रा में निर्माण होता है और वहां से अवैध चुलाई करके कई अन्य क्षेत्रों में इसका व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है। और इसकी कार्रवाई के लिए जो है एक टीम बनाया गया था और जो STPO के नेतृत्व में और भी कई डेडिकेटेड ऑफिसर्स इसमें लगाए गए थे और एक बड़ी कार्रवाई की गई और एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि हम लोगों को 800 लीटर अवैध देसी महुआ शराब ये बना हुआ है और वो बरामद हुआ है। साथ ही जो है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो एपरेटस था उसको बनाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, उन सारे जो एपरेटस था उनको भी नष्ट किया गया है। हादसे में मौत हो गई। पूरा मामला पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड सिमलोंग OP के पास का है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों मोटरसाइकिल से विपरीत दिशा में आ रहे थे और पिकअप वैन से टकरा गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी।
जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष ने बिहार में जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार में जाति जनगणना भाजपा पर एक तमंचा है। भाजपा के साजिश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। अभय कुशवाहा ने कहा कि भाजपा जातीय गणना ही नहीं बल्कि जनगणना के भी विरोधी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।